नमस्कार, खम्मा गणिसा, राम राम, जय माता जी रिसा, पगे लागना सा। आज अपन लोग ओपन स्टूडियो में आ गए हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के नया परिसर में, न्यू कैंपस में। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस दो बहुत ही विस्तृत शाखाओं में बटी हुई है। दोनों शाखाएं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का ही भाग है, परंतु न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस शुरू से होता आया है। ये जो विश्वविद्यालय है एक समय में एसएमके विश्वविद्यालय के रूप में विख्यात था। एसएमके के बाद में जोधपुर विश्वविद्यालय हुआ और जोधपुर विश्वविद्यालय के बाद में आज जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के एक नए स्वरूप में आपके सामने। जोधपुर का लगभग हर व्यक्ति इस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी या छात्र रहा है। इस विश्वविद्यालय के छात्र होने के साथ साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट भी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से रहा है, अपने विश्वविद्यालय से रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय, मगध यूनिवर्सिटी बौद्ध गया, बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में विख्यात विश्वविद्यालय हैं। हमारे साथ एक ड्रॉबैक रह गया कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय अपनी ख्याति को उस रूप में नहीं बढ़ा सका जिस रूप में वांछित था। इस विश्वविद्यालय से इतने लीडर्स निकले हैं, चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की बात करें, चाहे गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी की बात करें, चाहे हरीश चौधरी जी की बात करें, इसके अलावा भी रविंद्र सिंह जी भाटी जी की बात करें, बहुत सारी मात्रा में स्टूडेंट्स दिए हैं और स्टूडेंट्स के रूप में लीडर दिए हैं। और साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ की कॉमर्स फैकल्टी के साथ में एक जुड़ी हुई थी कि कॉमर्स फैकल्टी सीए बनाने की फैक्ट्री है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सीए कॉमर्स फैकल्टी से निकलते हैं। बहुत सारी विविधताओं और विशेषताओं के बावजूद भी दुख इस बात का है कि जो साख जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की आज पूरे देश में बननी थी, वो साख बन नहीं पा रही है। नैक जो विश्वविद्यालय और कॉलेजेस को रैंकिंग दिया करती है, उस रैंकिंग में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ए से बी से होता हुआ सी पे आने लग गया है, अभी बी पे है। ये स्थितियां अच्छी नहीं हमारे विश्वविद्यालय के लिए। ये साख क्यों गिर रही है? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय उस रूप में क्यों नहीं आ सका जो वांछित है? हमें इस पर बात करना आज बहुत जरूरी है। इस विश्वविद्यालय में सारी चर्चाएं होती है, सिंडिकेट की बैठक होती है, एकेडमिक काउंसिल की बैठकें होती है, पर चर्चा नहीं होती है तो छात्र हितों के संबंध में चर्चा नहीं होती है। इस विश्वविद्यालय में छात्रों को वो मूलभूत सुविधाएं मिल नहीं पा रही है जिसके लिए वो छात्र चाहता है कि उसको वो सुविधाएं मिले। इतनी सारी फैकल्टीज है, इतने सारे विभाग है, परंतु किसी भी विभाग में, किसी भी फैकल्टी में एक स्वागत कक्ष तक नहीं बनाया गया छात्रों के लिए। वो छात्र मारा फिरता है, कभी ऑफिस के बाबू के पास में जाता है, कभी वो एचओडी के पास में जाता है, कभी लेक्चरर्स के पास में जाता है अपने काम करवाने के लिए या अपनी काम की जानकारी के लिए। क्यों यार? जानकारी। अब विश्वविद्यालय में अगर छात्र के हित की बात नहीं की जाएगी तो क्या बात की जाएगी? आप बताइए। कोर्सेज पे कोर्सेज इस विश्वविद्यालय के में बढ़ने चाहिए, परंतु उस रूप में बढ़ ही नहीं रहे हैं। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में निर्णय लेकर और कोर्सेज को कम कर दिया जाता है, सिलेबस की छटनी अलग रूप में की जाती है। क्यों? छात्र हित के लिए क्यों नहीं व्यापक कोर्सेज शुरू किए जाते? क्यों नहीं सीट्स बढ़ाई जाती? क्यों नहीं मैन पावर बढ़ाई जाती है? जिस चीज की जरूरत है छात्र को, उसके लिए क्यों नए प्रयोग विश्वविद्यालय द्वारा नहीं किए जाते? ये बहुत दुख का विषय है। सबसे पहला जो मोटिव होना चाहिए वो छात्र हितों का है, पर हम जब प्रशासन को देखते हैं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के, तो कोई अपनी ग्रेच्युटी की बात करता है, कोई वेतन की बात करता है, कोई भत्ते की बात करता है, कोई अपनी पेंशन की बात करता है। पेंशन को अगर बात करें तो मेरे को एक बात याद आ रही है कि बदहाली ये हो रही है कि यहाँ के जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स और जो हमारे गुरुजन है, उनको अपनी पेंशन के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, उनको आंदोलन करना पड़ रहा है पेंशन लेने के लिए। क्यों? ये बदहाली क्यों हुई? स्वायत्त शासी संस्था के रूप में विश्वविद्यालय जाने जाते हैं। स्वायत्त शासी संस्था अगर है, ऑटोनॉमी है, तो उनको अपने जो बजट है उसमें भी ऑटोनॉमस जो दिखाना चाहिए कि हम ऑटोनॉमस है, अपने पैसे की व्यवस्था हम कर लेंगे। परंतु हमेशा विश्वविद्यालय राज्य सरकार के भरोसे बैठा रहता है कि वहां पे पैसे आएंगे तो हम खर्चेंगे, और जब उनको कहते हैं कि आप अपने संसाधन बढ़ाइए तो वो छात्रों की फीस बढ़ा देते हैं। अपने बच्चों की तो नियुक्तियां करवाते हैं सारे के सारे प्रशासन के लोग इस विश्वविद्यालय में, और उसकी तनख्वाहों के लिए वो छात्रों की फीस बढ़ा देते हैं। उस फीस को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज लाए जाए, इस
तरह की व्यवस्थाएं की जाए कोर्सेज के संबंध में कि बड़ी संख्या में छात्र हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ पे आए। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1996 में 95-96 में एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक ने एक पत्राचार से बीएड पाठ्यक्रम करवा दिया। 40,000 लोगों का एडमिशन करा के विश्वविद्यालय को संसाधन से परिपूर्ण किया। हालांकि इसमें कुछ दोष भी थे, कुछ कमियां भी थी और देश में इसकी जरूर कहीं ना कहीं आलोचना भी हुई थी, परंतु विश्वविद्यालय ने तो अपने विश्वविद्यालय उत्कर्ष के लिए काम किया। ऐसा कोई निर्णय जोधपुर विश्वविद्यालय में हुआ ही नहीं। आप सोचिए कि आज पैसे वाला वो कहा जाता है, धनी व्यक्ति वो कहा जाता है जिसके पास में अथाह भूमि हो। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय का न्यू कैंपस जहां पे हम लोग खड़े हैं, इसके पास में सबसे ज्यादा भूमि है, एशिया का सबसे बड़ा कैंपस है, पर उसके बावजूद भी किसी भी तरीके का उस भूमि का उपयोग करने के बारे में कभी विचार ही नहीं किया जाता। एक खेलगांव बनाया जाता, सरकार भी निश्चित तौर पे दोषारोपण हम सरकार पे भी कर सकते कि खेलगांव बनाया जाता, इंटरनेशनल स्तर का खेलगांव बनाया जाता, जहां पे कि पूरे विश्व के विश्वविद्यालय आके और उस खेलगांव में प्रतियोगिताओं में भाग लेते। उसके लिए गेस्ट हाउसेज, ठहरने की व्यवस्था सब की जाती। अगर इतनी शानदार व्यवस्था होती, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज यहाँ पे आके इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स करती, हमारे यहाँ पे रोजगार बढ़ता, हमारे शहर का पर्यटन बढ़ता और विश्वविद्यालय की साख बढ़ती, परंतु इसके बारे में कभी किसी का विचार नहीं किया। कहते हैं कि द्वार बंद नहीं करने चाहिए, खोलने चाहिए। इस विश्वविद्यालय ने तो कमाल ही कर दिया। यहीं पास में ये सड़क जो जा रही है, यहीं से आगे एक बड़ा सा द्वार है, बहुत बड़ा द्वार है, उस द्वार को बंद कर दिया गया। उस द्वार को आज से 15 साल पहले इसलिए बंद किया गया कि वहां से कोई बच्ची जा रही थी और उसके साथ में कोई घटना ऐसी हो गई जिसके कारण से इस द्वार को अनसेफ माना गया। आप सोचिए कि वहां पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी थी या द्वार बंद करना था। न रहे बांस न बजे बांसुरी की तर्ज पे गेट बंद कर दिए। ये एक गेट की बात नहीं कर रहा हूं, मेन हॉस्टल जो ओल्ड कैंपस में है उसके अंदर जाने का रास्ता बंद कर दिया, वो भी एक मेन गेट से जाएंगे। मोहनपुरा की तरफ से विश्वविद्यालय में रास्ता आ रहा है, वो भी रास्ता बंद कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस गेस्ट हाउस, जो पुरानी हमारी जो पुलिस लाइन है, पुलिस गेस्ट हाउस के सामने गेट हुआ करता था, उसको भी बंद कर दिया। ये मानसिकता है द्वार पे द्वार बंद करने की। अगर विश्वविद्यालय अपने सारे रास्ते ही बंद कर देगी तो बच्चों के लिए कौन सा रास्ता खुला रखेगी। इससे तो ये एक साइकोलॉजी सी समझ में आती है विश्वविद्यालय की, विश्वविद्यालय द्वार खोलती नहीं, द्वार बंद करती है। बच्चों के शिक्षा के द्वार खोलने चाहिए, बच्चों के लिए विविध कोर्सेज का आमंत्रण होना चाहिए। इससे बड़ी बात मेरे को जो खलती है वो ये है कि इस विश्वविद्यालय में इतने सारे छात्र संघ के अध्यक्ष रहे आज तक, चाहे हम मगराज कल्ला जी की बात करें, चाहे जुगल काबरा जी की बात करें, चाहे राजकुमार ओझा जी की बात करें, अभी इस दुनिया में नहीं है, हम बहुत सारे दूसरे अध्यक्ष भी रहे हैं, उन सब ने और आज के जितने भी अध्यक्ष हैं उन सब ने कभी कोई एलिमनी नहीं करी। एक बार सारे अध्यक्ष, इतने बड़े बड़े नामी व्यक्तित्व हमारे इस प्रदेश में इस विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं और वो छात्र संघ के अध्यक्ष है, उनको चाहिए था कि एलिमनी करे और विश्वविद्यालय की बदहाली पे अपनी बात रखे और इस बदहाली को खत्म करने का काम करे। ये बहुत जरूरी था। हम इसके संबंध में किसी भी प्रकार का काम नहीं कर पाए। तो विश्वविद्यालय प्रशासन करता क्या है? क्यों नहीं इस विश्वविद्यालय को सुधारने का काम किया जाता? क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे? छात्र संघ चुनाव, जब हर सुख सुविधा चाहिए तो छात्रों को अपना प्रतिनिधि क्यों नहीं चाहिए? छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, एक वर्ष भी क्यों रुके? ये बहुत बड़ी आलोचना का विषय है। छात्र प्रतिनिधि अगर नहीं होगा, छात्र अपनी बात नहीं करेगा, छात्रों की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्तित्व नहीं रहेगा, तो फिर तो डिक्टेटरशिप और मनमानी स्वाभाविक है जो हो रही है। क्यों ये डिक्टेटरशिप हो रही है? क्यों छात्रों के साथ अन्याय होते हैं? क्यों छात्र हित में बात नहीं होती है? क्यों बहुत सारे स्वागत कक्ष छात्रों के लिए हर फैकल्टी में, हर विभाग में नहीं खुले हैं? ये बहुत सारे यक्ष प्रश्न है जिसके लिए यूनिवर्सिटी को आगे आना चाहिए। विभागों में गेस्ट फैकल्टी के भरोसे विभाग चलते रहते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे विभाग है जहां पे आपको मैं फिलॉसफी डिपार्टमेंट की बात करूं तो वहां एक ही व्यक्ति से विभाग चल रहा है। क्यों इस तरह की बातें होती है? सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट खत्म होते जा रहे हैं जबकि बढ़ने चाहिए। स्टूडेंट की संख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है जो कि बढ़नी चाहिए, पर विश्वविद्यालय ने इस पे कभी गंभीर चर्चा ही नहीं करी। एग्जामिनेशन सेक्शन की बात करें चाहे दूसरे सेक्शंस की बात करें,
वहाँ पे जाने के बाद में स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसको कहाँ क्या मिलेगा। क्या एग्जामिनेशन सेक्शन जैसे में बहुत बड़े बड़े रिसेप्शन काउंटर बना के हर छात्रों को एकल खिड़कियों की सुविधा दी। एकल खिड़कियां है पर बच्चा वहां तक पहुंच के और पता ही नहीं कर पाता कि हमें करना क्या है। इसके साथ में ऑनलाइन की भी बहुत जबरदस्त परेशानी आ रही है। ऑनलाइन के लिए उनको एक स्वागत कक्ष बना के, एकल खिड़की बना के जानकारी, बच्चों की जानकारी के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। एक छोटी सी खिड़की दे देते हैं, लाइन लगा लेते हैं, बच्चे लाइन में परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। क्यों भाई, आप क्यों इतने बड़े बड़े कैंपस, हम विश्व के सबसे बड़े कैंपस में खड़े हैं, हम विश्व का सबसे बड़ा कैंपस को इस विश्वविद्यालय के लिए होल्ड करके बैठे हैं और वहां पे बच्चों के बैठने के लिए 150 सीटें नहीं लगा सकते कि बच्चा आराम से बैठे और लाइन में अपनी बात करता रहे। ये स्थितियां विश्वविद्यालय के लिए अच्छी नहीं है, इसके लिए सबको सोचना होगा और जिम्मेदार सबसे ज्यादा वो है जो विश्वविद्यालय से आगे निकले हैं, उनको भी सोचना होगा। और जोधपुर के वाइस चांसलर, मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूँ, कुछ एक वाइस चांसलर को छोड़ देता हूँ कि जोधपुर के ही वाइस चांसलर यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, जोधपुर के ही शिक्षक यहाँ के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बन के आए हैं, तो उनको तो सबसे पहले छात्रहित की बात करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है, हमें इसे गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं जैन विश्वविद्यालय के, जैन व्यास विश्वविद्यालय के प्रशासन से, मैं हमारी राज्य सरकार से और यहाँ पे निकले हुए सभी वो विभूतियाँ जो आज राजस्थान में और देश में अपना नाम कर रही है, उनसे निवेदन करूँगा कि छात्र हितों में आगे आए, बहुत सारे विविध कोर्सेज बनाए जाए। यहाँ पे न्यू कैंपस, इतना बड़ा कैंपस है, उसकी पूरी भूमि का उपयोग हो तो इस विश्वविद्यालय में सार्थकता की प्राप्ति होगी। यह विश्वविद्यालय अपने नाम के साथ सार्थक हो और हमें भी ये कहने का मौका मिले, जैसे नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में कहा जा रहा था, वैसे हमें भी कहने का मौका मिले कि हम भी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र रहे, हमारे शहर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय छात्र है, इसकी वो खूबसूरती आए, नेक में रैंकिंग बढ़े, ताकत बढ़े। यही हमारा संकल्प है और इसके लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। आपकी तरफ से हम अपनी बात भी उठाते रहेंगे। ओपन स्टूडियो में आपने हमारी बात को धैर्य से सुना, हमारी बात पे विचार किया और मुझे विश्वास है कि इसके संबंध में हम लोग मिलके कुछ न कुछ आगे और अच्छा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, खम्मा गणिसा, राम राम, जय माता जी, पगे लागना सा।